पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की ये वीडियो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड INIL के बारे में है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी है। इस कंपनी ने अपने माली साल का सालाना रिज़ल्ट अनाउंस किया है, जो कि एंड हो रहा है जून 30 2022 को। और जो रिज़ल्ट इस कंपनी ने अनाउंस किया, हम उसका एक मुख्तसर सा फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सबसे पहले हम कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं और इसका ओवरव्यू करते हैं। ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जैसे पहले मैंने कहा कि इंजीनियरिंग सेक्टर में लिस्टेड है और 1948 में कायम होने वाली ये कंपनी है, जो कि गैल्वेनाइज स्टील एंड पॉलीमर पाइप्स एंड फिटिंग्स के बिज़नेस में है। और ये कंपनी बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है और 60 से ज़्यादा ममालिक में इसकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो बेसिकली ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हमेशा से ही मेरी विश लिस्ट में रही हैं और मेरी हमेशा सिलेक्शन रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो वही कंपनीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती हैं करंट सिचुएशन के अंदर, कि जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हों। इसके बाद अगर हम इस कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी बात करें, तो एज़ पर देयर वेबसाइट इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 87,000 टन की है ईयरली, जो कि एक बहुत अच्छी कैपेसिटी कंसीडर की जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे कंपनी है। अब हम इनके रिजल्ट्स का देखते हैं कि वो कैसे रहे। इससे पहले कि मैं कंपनी के रिजल्ट्स पे जाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस कंपनी ने जो एनुअल रिजल्ट्स अपने अनाउंस किए, अब उनको हम एनालाइज करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, जो कि पिछले साल था। 2021 और 2022 के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी नेट सेल्स देखें, तो यहाँ पर हमें हौसला अफजा रिजल्ट्स मिलते हैं कि 2021 के सालाना जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक इस कंपनी ने जो टोटल सेल्स की थी वो 28.94 बिलियन रुपीज़ की थी, जो कि 2022 में बढ़ के 37.85 बिलियन पे चली गई। और अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो 30.81, तकरीबन 31% का कंपनी ने अपनी सेल्स के अंदर इजाफा शो किया है, जिसका मतलब है कि कंपनी ने बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को देखें, तो जो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट था वो 3.97 बिलियन था, जो कि इस साल 4.66 बिलियन पे चला गया। यहाँ पर भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपने और ये करना है कि कंपनी की सेल्स तो 31% के करीब इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन उसका ग्रॉस प्रॉफिट उतनी परसेंटेज में इंक्रीज़ नहीं हुआ, बल्कि इसकी जो परसेंटेज बनती है वो 17.49% है। इट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हैं वो इस साल कंपनी को ज़्यादा बियर करना पड़ी हैं। इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में नज़र आ रहा है। इंक्रीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, पिछले साल इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 2.148 बिलियन रुपीज़ था, जो इस साल कम होकर 1.702 बिलियन पे रह गया। और अगर हम इस डिक्लाइन की बात करें, तो वो तकरीबन 20.78% का डिक्लाइन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कंपनी के जो ऑपरेशन से टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ उसके अंदर हमें कमी नज़र आई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी की सेल्स में भी इजाफा हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ। उसके बाद एक और हौसला अफजा चीज़ जो कि हमें नज़र आ रही है वो अदर इनकम्स के ज़ुमरे में है। अदर इनकम्स वो होती हैं जो कंपनी की जो मेन ऑपरेशंस होते हैं उससे हट के जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या जो भी उनकी जो एडिशनल किसी भी किस्म के ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उनकी जो सोर्सेज हैं जहाँ से उनको पैसा आ रहा है, तो वो अदर इनकम के खाने में शो किया जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी ने कोई सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या कोई भी उन्होंने इस तरह के डिपॉजिट्स रखे हुए हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट आ रहा है, और या फिर कोई और इस तरह की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो इस खाते में आती है। तो अदर इन्वेस्टमेंट्स पिछले साल कंपनी की इसमें जो प्रॉफिट आया था वो 1.05 बिलियन था, और इस साल ये बढ़कर 3.26 बिलियन हो गया, जो कि परसेंटेज टर्म में 209.26% बनता है। तो बहुत ही पॉजिटिव नंबर है ये, और यही वजह है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसमें हमें एक बड़ा डिक्लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये अदर इनकम ने किसी हद तक उसको कंपेंसेट किया है। अब अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 61.90% इजाफा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अदर इनकम फैक्टर। अदरवाइज अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते तो वो नेगेटिव में चला गया था, लेकिन थैंक्स टू दिस अदर इनकम
कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 61% इंक्रीज हुआ। 2.258 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 3.656 बिलियन पे चला गया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि जितनी भी कंपनीज को मैं एनालाइज कर रहा हूँ वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनीज का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या नेट प्रॉफिट है, वहाँ पर कंपनीज मार खा रही है इस साल जस्ट बिकॉज ऑफ द हैवियर टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इस कंपनी के केस में भी हम देख सकते हैं कि बिफोर टैक्स कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया, लेकिन अगर हम आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी ने 6.86% लॉस शो किया है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2.314 बिलियन था पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट, और इस साल ये कम होकर 2.155 बिलियन रह गया। यहाँ पर ये कहना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी एक्चुअल में लॉस में नहीं है, कंपनी स्टिल इन द प्रॉफिट। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के मुकाबले में, तो इनका जो प्रॉफिट है वो 6.86% कम है। सो पहले मैंने कहा था कि लॉस है, सो जस्ट टू क्लैरिफाई कि लॉस नॉट इन द सेंस कि कंपनी ने ओवरऑल लॉस किया, कंपनी स्टिल इन द प्रॉफिट, लेकिन जो पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं उसके मुकाबले में जो परसेंटेज में अगर हम फ़र्क देखें तो वो कम है। अब अगर हम लास्ट पे अर्निंग पर शेयर देखें तो पिछले साल कंपनी की अर्निंग पर शेयर बनी थी 17.55 रुपीज़, और इस साल ये ईपीएस कम होकर 16.35 पे रह गई। तो तकरीबन 1 रुपया 20 पैसे का फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, और मेजरली हम इसको अट्रीब्यूट कर सकते हैं टूवर्ड्स हायर टैक्सेस। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जस्ट दो पॉइंट्स हैं जहां पे कंपनी मार खा गई है। एक तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर काफ़ी डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर ये इतना ज़्यादा एक्सपेंस क्यों है इनके। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी का जो टैक्सेस पे करने पड़े हैं, सुपर टैक्सेस और जो दीगर टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए हैं, उसकी वजह से भी कंपनी ने थोड़ा सा डेंट लिया है। और एक तीसरी चीज़ ये भी है कि ग्रॉस प्रॉफिट में जो इंक्रीज़ है इनका वो नेट सेल्स के मुकाबले में परसेंटेज टर्म में काफ़ी कम है, विच मीन्स कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न्स है कि इस साल कंपनी को कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा पड़ी है। इसमें एक बड़ा फैक्टर तो ओवरऑल जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें जो भी कंपनीज़ हैं उनके कॉस्ट ऑफ बिजनेसेस या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े हैं। तो रॉ मटेरियल की सेंस के अंदर भी और बाकी सारी चीज़ों में तो डेफिनेटली वो एक बड़ा इम्पैक्ट है और एक बड़ा फैक्टर है। अब हम कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड अनाउंस किया गया है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। इस कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, जैसे कि मेजॉरिटी शेयर्स की है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। और जो डिविडेंड इसने इन रिजल्ट्स के साथ अनाउंस किया वो 60% है, और अगर हम अमाउंट में देखें तो वो बनता है 6 रुपये। इस कंपनी ने ऐसा कोई बोनस शेयर्स अनाउंस नहीं किए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस माली साल में इससे पहले भी कंपनी 20% का यानी 2 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। तो 6 रुपये और 2 रुपये को मिला के अगर हम देखें तो टोटल जो इस साल कंपनी ने डिविडेंड दिया वो 8 रुपये है, और कंपनी के शेयर की प्राइस इस वक्त 112 रुपये है। तो इस लिहाज से तकरीबन हम कह सकते हैं कि इनकी जो डिविडेंड यील्ड बन रही है वो ऑलमोस्ट 14% तक बन रही है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस हवाले से, वो बुक क्लोजर डेट इसकी 21 सितंबर 2022 है। अभी काफ़ी दिन है आपके पास अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और एक्स डेट इसकी बनती है 19 सितंबर 2022, और स्पॉट डेट है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं या ऑलरेडी आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं और आप उनको 16 सितंबर तक 17 सितंबर तक रिटेन रखते हैं, तो इस केस में आप एलिजिबल होंगे इस कंपनी के डिविडेंड के लिए। आज की जो प्राइस है 112.9 रुपये। इस केस के अंदर अगर आप 1 लाख रुपया लेट सपोज के इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, आपको तकरीबन 5300 रुपये का डिविडेंड मिलेगा बिफोर टैक्स। और उसके बाद इसके इस 5300 में से जो भी आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं उस हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें INIL के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की गई ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ बनाई जाएँ, उनको कवर किया जाए, तो आप उस बारे में भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। थैंक यू।